हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का टॉपिक है और मैं उर्मिला स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में उर्मिला शर्मा ब्लॉग में। तो मैं लेके आई हूँ, जैसा कि अभी चल रहा है 2022 और अक्टूबर का महीना, तो आने वाली है करवा चौथ। और 2022 में कितनी तारीख की है करवा चौथ ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और करवा चौथ का पूजन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। और कितने बजे चंद्रोदय होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसा जैसा मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है और हर निकलता है। और चांद की पूजा कैसे करें वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा अपनी थोड़ी सी जो जिन बहनों की नई नई शादी हुई है या जो बहनें नहीं जानती हैं उनको मैं बता दूं। वैसे ज्यादातर जो बहनें करती हैं व्रत उनको पता ही है, वो करती हैं अपनी तरह से। और बाकी की और जो वो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। थोड़ी बहुत कुछ भूल हो जाती है तो क्या जरूरी है क्या नहीं। बाकी का सबसे मेन है व्रत रहना, और करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलते हैं, चलिए टॉपिक की ओर, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, चल रहा है 2022 और इस साल करवा चौथ है 13 अक्टूबर की, है ना। तो 13 अक्टूबर यानी कि गुरुवार, आज है मंगलवार, कल बुधवार, फिर गुरुवार की, ठीक है ना। तो 13 अक्टूबर की करवा चौथ है। और करवा चौथ का व्रत कैसे करना है तो सबके यहाँ अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन जो मेन है वो इस तरह से रखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है। तो एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी जिसका नाम बीरावती था, ठीक है। तो उसके जो 7 बेटे थे तो वो बहुत ही लाडली थी अपने पिताजी की भी और अपने भाइयों की भी, ठीक है। तो जब बीरावती की शादी हुई तो पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत रखा, तो उसको पता नहीं थी और बीरावती व्रत रही थी, ठीक है ना। तो वो अपने मायके में आई हुई थी और उसने व्रत रखा, तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो अपने भाइयों की लाडली थी। तो पूरा दिन हो गया और वो पूरे दिन व्रत भी रह ली, और चांद निकला ही नहीं, शाम हो गई चांद नहीं निकला, तो उसके वो बेहोश होने लगी। तो उसके भाई ने सबसे छोटे वाले भाई को अपने बहन को देखकर मतलब कि बहुत ही दया सी आई, मतलब बहन लाडली थी ना वो, तो इसलिए उसने सोचा वो बेहोश होने लगी। तो भाई को तरस आया, उसने सोचा मेरी बहन बेहोश हो जाएगी, और उसको भी इतना ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसने क्या करा, एक पेड़ पे चढ़ के और एक दिए को चलनी में दिखा दिया, और अपनी बहन दिया को लेकर खड़ा हो गया और अपनी बहन को बोला कि बहन बहन उठो, चांद निकल आया है। बहन खुशी से उठी और उसने जल्दी से देखा पेड़ की तरफ कि हाँ चांद निकल आया। उसने दिए की रोशनी को चांद समझकर पूजा कर ली और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही वह खाना खाने बैठी, पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति मर चुका है, ठीक है ना। तो ये थी कथा। तो उसने फिर वो ससुराल गई भागी भागी, फिर उसने साल भर तक जब वो वहां पे गई तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की चौथ माता से कि ऐसा क्यों किया चौथ माता मेरे साथ। तो उसको चौथ माता ने बोला कि तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया, और उन्होंने बताया कि इस तरह से मतलब कि तुमने बिना चांद को अर्घ दिए खाना खा लिया, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारा पति मर चुका है। फिर उन्होंने उसका प्रायश्चित करने को बोला उसने कि मैं कैसे प्रायश्चित कर सकती हूँ, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। तो चौथ माता ने उसको बताया कि आप इस तरह से पूरी साल के व्रत करना, पूरी साल के चौथ के व्रत करना, और अगली साल करवा चौथ जब आए तो सुबह मतलब अच्छे से बिना कुछ खाए पिए अच्छे से नहा धो के पूजा करना और व्रत रहना पूरे दिन, ठीक है ना। फिर चांद को देखकर ही अर्घ देना, आपका पति जीवित हो जाएगा। तो इसी तरह से बीरावती ने किया और उसका पति 1 साल के बाद जीवित हो गया, ठीक है। तो ये तो थी करवा चौथ माता की व्रत कथा। अब के करवा चौथ के दिन चलनी से क्यों देखते हैं चांद को, तो जैसे कि चौथ की एक कहानी है, वो कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, है ना। तो चौथ की एक कहानी है कि चौथ के चांद को ऐसे खाली आंखों से नहीं देखते हैं। कई बार आपने देखा ग्रहण वगैरह होता है तो शीशा लगा के देखते हैं, लेंस से देखते हैं, चश्मे से देखते हैं, ठीक है ना। तो चौथ के चांद को ऐसे नहीं देखते हैं, दोष लगता है। और यही दोष कृष्ण जी को भी लगा था, मैंने शायद पहले भी अपने किसी वीडियो में बोला है, यही दोष कृष्ण जी को भी लगा था। चौथ का चांद देखने से तो चोरी का, मर्डर का, किसी भी चीज का मतलब कुछ ना कुछ दोष लगता है और मतलब भारी होता है। चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। तीज का देखिए, दोज का चांद देखना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन चौथ का चांद बिना चलनी के, बिना शीशे के, बिना चश्मे के, मतलब चश्मा लगाते हैं ना तो उसमें मतलब कोरी आंखों से नहीं देखते तो फिर दोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसीलिए चलनी में पहले चांद को देखा जाता है, फिर अपने पतिदेव का चेहरा देखते हैं, फिर पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो अभी 13 अक्टूबर को करवा चौथ है,
है ना, करवा चौथ का व्रत है। तो इस दिन करवा चौथ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद चौथ माता की। तो वैसे आजकल सब कैलेंडर पूजते हैं, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग विधान है। राजस्थान में जैसे किसी अग्यारी करते हैं ना कंडी पे, उसी तरह से अग्यारी करते हैं। चौथ माता की एक लॉकेट होता है, उसकी पूजा करते हैं और अग्यारी पे जोत देखते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ा के जोत देखते हैं चौथ माता की। ठीक है। यूपी में कैलेंडर लाते हैं, उस पर पूजा करते हैं, अठावरी बनाते हैं और उनकी पूजा करके चौथ माता की पूजा करते हैं। ठीक है। और ऊपर जैसे कि छत पे जाके पहले शाम के टाइम कहानी कह लेते हैं। आप चाहे तो कैलेंडर में से कह लीजिए, चाहे अपनी सास ननद या मोहल्ले पड़ोस की किसी भाभी बहन को बुला के उन पे कहलवा दीजिए। आज किताबों में भी होती है करवा चौथ की कहानी, कैलेंडर में भी होती है। ठीक है ना। उसको पूज लीजिए और उसके बाद पूजा जब 8 बजे करीब चांद निकलेगा, इस करवा चौथ को 8:10 के लगभग चांद निकल आएगा। बाकी मौसम के ऊपर है। ठीक है ना। वैसे 8:10 तक चांद निकल आएगा। बाकी मौसम का आप जानते ही, मौसम कभी भी बदल सकता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वैसे 8-10 तक निकल आता है चांद। ठीक है ना। करवा चौथ को निकल आएगा और फिर आप अपनी पूजा कर लीजिए, 7 बजे तक फिनिश कर लिए, पूजा कर लीजिए, कहानी वगैरह कह के कैलेंडर की जो पूजा करते हैं आप वो कर लीजिए। आपको छत पे जाके सबसे पहले चांद की पूजा करनी है, उनको जल चढ़ाना है, जल से अर्घ देना है, सागर से या मिट्टी के जो करवे आते हैं उनसे, और जो भी आप मिठाई भोग जो भी लगाते हैं उनसे, और उनको रोली या चावल से छिड़काव भी करें वहां पे, जहां आप छत पे जाते हैं वहां पे। तो इससे क्या है, उनको रोली और चावल अर्पण किए जाते हैं। फिर अपने पतिदेव का तिलक करें, चावल लगाएं और उनको पहले चांद को देखें चलनी में और फिर पतिदेव का चेहरा देखें, फिर उनके चरण छुएं और उनको आप चाहें तो मिठाई भी खिला सकते हैं। 1 गिलास में अलग पानी आप ले जाएं तो वो आपको, फिर आप जब उनके चरण छुएं उसके बाद पूजा करने के बाद पहले चांद की पूजा करें, फिर पति की पूजा करें, फिर वो आपको 1 गिलास पानी पिला देंगे। ठीक है। आपका व्रत पूरा होता है। उसके बाद फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, खाना जो आप बनाएंगे वो। ठीक है। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। जय माता दी, जय हो करवा चौथ माता। जय माता दी दोबारा से बोलती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय संस्कृति की जय हो।